बेटा को टिकट देना चाहिए, लेकिन बेटा को टिकट नहीं देने के बाद भी नेताजी भाई रामसखा महतो चुनाव लड़े और जो जनता का परिणाम आया, दल जीते भाई तेजस्वी यादव को आत्मा जागता वह बोल रहे थे कि हम सर्वेक्षण करेंगे, परिसीमन करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। उनका आत्मा अगर जागता करके आज भाई रामसखा महतो चेरियापुर विधानसभा को क्या जीत का परचम लहरा निश्चित। इस तरह से पार्टी ने ठोकर मारे उसी तरह से पार्टी की ठोकर नहीं, ऐसा हम लोग नहीं, पार्टी को हम लोग ठोकर नहीं भी दिए, पार्टी को हम लोग चेतना को जगाए, उनके अंतर आत्मा को जगाने का काम किए कि आप बोल रहे थे कि हम सर्वेक्षण करेंगे, जो उम्मीदवार क्षेत्र में काम करेंगे उसको टिकट देंगे। तो भाई रामसखा महतो माई बहन मान योजना के तहत 4 महीनों लगातार काम करते रहे और सालों भर हम लोग जगदेव रथ चलाए, अम्बेडकर रथ चलाए, कर्पूरी रथ चलाए, तमाम जनता को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले, महागठबंधन के बैनर तले जगाने का काम किए। और इसलिए हम लोग यह कह रहे थे कि आपको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और भाई रामसखा महतो को यहाँ विधायक बनाना है। हम लोग उनके अंतर आत्मा सोए हुए हैं, लगता है कि उनके अंतर आत्मा को जगाने के लिए हम लोग चुनाव लड़े हैं कि क्षेत्र के बेटा को आप चुनाव लड़ाइए और वह निश्चित विधायक बनेगा। अगर क्षेत्र का बेटा को टिकट देता है, आज राष्ट्रीय जनता दल यहाँ 25,000, 50,000 से 55,000 से चुनाव जीतता भैया, तो हम लोग उनको कोई नहीं कर, मतलब उनको हम चैलेंज नहीं किए, हम उनके अंतर आत्मा को, तेजस्वी यादव को अंतर आत्मा को जगाने का काम किए। इसलिए भाई रामसखा महतो चुनाव लड़े और अच्छा परिणाम भी आया है। चुनाव से ज्यादा मुखिया जी कितना जो मुखिया जीते हुए हैं वो आज जो रामसखा जी से बना एक सामाजिक हम लोग उनके घर पर गए जो समाज सेवी है, जो पीड़ित परिवार, यहाँ 6 परिवार पीड़ित 6 आदमी उनको सारी जल गया, स्वरूपा आधा किलो चुरा दिए हैं, चूड़ा, दालमोट, शक्कर और बच्चे लोगों को सारे ठंडी गर्मी का क्या कहना चाहेंगे नेताजी जो इतना मेहनत किए? नेताजी चुनाव लड़ते हैं, वोट नहीं मिलता, चुनाव हार जाते हैं, फिर भी आप लोग के लिए हमेशा आते हैं। आप नहीं हारेंगे, हम लोग ध्यान देंगे उनको, हम लोग को देखेंगे तो हम लोग भी पक्का नहीं। हम अकेले उनके परिवार के साथ है, उनके परिवार को लेकर के, उनकी व्यथा को लेकर के चलने का प्रयास रात को इनकी बेला में आज भी इनके पर छत नहीं है। खुले आसमानों के बीच में छोटे छोटे मासूम बच्चे, विधवा, बेसहारा, कहीं कोई आश्रय नहीं है। आज तक 5 दिन गुजरने को चला, लेकिन ना ही शासन ना ही प्रशासन कोई सोच लेने के लिए आया। वो बेजुबान लोगों का राजनीति के दहलीज पर जो है और जो आते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, हाँ हम जनता के लिए मर मिटेंगे, 24 घंटा आपके लिए काम करेंगे, लेकिन इन्हीं बातों को देखा जाता है कि हम कितनी संवेदनाएं रखते हैं और गरीबों के लिए हम क्या करते हैं। तो आज का जो दौर है, मौजूदा हालात है यहाँ की, ये चेरिया पश्चिमी की जो बांध किराए बसे हुए, ना इनके पास की पड़ता है, ना एक दूर इनका अपनी कोई जमीन है, ना ही कोई प्रमाणिकता है। और वीडियो साहब सीओ साहब के पास भी ये लोग गए, मात्र 100 रुपया एक बंदी मिला, जैसा कि उन्होंने फिर परिवार ने बताया। कोई आश्वासन भी नहीं मिला, ना इन्हें इनके पास आवास योजना का कोई है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है, ना ही रहने का घर है, खुले आसमान में अभी तक ये जीवन यापन कर रहे हैं। मैं प्रशासन और प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इस परिवार के लिए संज्ञान लिया जाए और वास्तविक पर्चा वितरण करके इन्हें भूमिहीन जो है इन्हें जमीन दिया जाए, जमीन में आवास दे करके इन्हें बसाया जाए। ये रोहनिया नहीं है जो आप नारा लगाते हैं, जो रोहनिया भगाओ। आज SIR के तहत लोगों का जो नाम काट करके आप व्यवहार कर रहे हैं, मुझे देखने को मिला। आज आप जो आपदा भी आई है तो उसी परिवार को आया है जिनका कोई देखने वाला नहीं है। तो उस बीच में हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार महतो जी के साथ मैंने उस परिवार के आंसू को एक कदम साथ में बहाने के लिए आए हैं। हमारा भी वो दर्द है और उनका भी वो दर्द है। हम अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपनी विधवा माताओं के साथ में खड़े हैं। इनकी न्याय की, इनके हक के लिए हम शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं जो अविलंब इन्हें पीड़ित परिवार को सहयोग किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से DM साहब बेगूसराय को क्या मैं DM साहब से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, अविलंब इस मामला को संज्ञान मिले और इन्हें वास्तविकता निर्गत करके जहां कहीं जमीन हो इन्हें जमीन मुहैया करा करके इन्हें इंदिरा आवास के तहत आवास दिया जाए, उस प्रधानमंत्री योजना के तहत। उसके बाद इन्हें बसने के लिए घर दिया जाए, आवास दिया जाए। बच्चों को जो आज जो हालात है, जो आज वो स्कूल भी नहीं जा पाता, खुले आसमान के बीच में रहा, उनके पास कपड़े भी नहीं है,
भोजन भी नहीं है, ना कोई रोजगार है वो खा सकता है, आज भूखे सोना पड़ता है। इसको संज्ञान में लेकर के आप अधिक से अधिक इन्हें मदद करें, यही मेरी। तो आपने देखा, और जो राम शेखा महतो जी का साथ में डॉक्टर साहब भी आए हैं, मुखिया जी भी साहब पास में भी आए। तो हम चाहेंगे कि और सहयोगी जो उनके साथ में आए उनसे भी हम बात करवाएंगे कि ये जो कदम राम शेखा महतो जी आए हैं और आप लोग भी उनके साथ में आए, पीड़ित परिवार से मिले, क्या लगा? मैं शंभू वर्मा। राम शेखा वो इस धरती का लाल है जिसका आंख से आंसू अगर गिरता है तो वो अपने तरहत पर लेकर के बांटने का काम करता है। और आज से ही नहीं, लगभग जब से उसे मैंने देखा है, पढ़ा है, तब से ये गरीबों के बीच हर दुख दर्द में काम करने के लिए आप पहुँचता है। खुद नसीब ये है कि हम लोग उनके दिल से दिल मिला करके जहाँ सुनते हैं, जहाँ कहीं उसका आवाज निकलता है, उसमें सांस मिला करके उसको साथ देते हैं। आज यहाँ जो घटना घटी है, इस शर्मनाक घटना है कि आज सत्ता में रह करके भी, आज चुनाव जीत करके भी यहाँ झांकने का काम नहीं कर रहा है। और पुलिस प्रशासन तो आज मर ही गया है, कहीं जिंदा है ही नहीं। अगर वो जिंदा होता, उसके पास औलाद होता, उनके पास माँ बहनें होती, तो आज इन परिवार को नहीं छोड़ता। 100 रुपया और पन्नी दे करके उन्होंने इन लोगों को जो भेजा गया है, क्या इस ठंडी में 100 रुपया और पन्नी से काम चल जाएगा? अभी बच्चे का हालात देखे, वो खाना नहीं खाया है, अभी तक उसके पास कोई तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है। अगर हमारी आवाज पुलिस प्रशासन से लेकर के नेता लीडर तक अगर जाती होगी तो अविलंब आवे और इस परिवार को गोद में उठाने का काम करें। धन्यवाद। और भी हम चाहेंगे, आपका क्या नाम है? अभी आप लोग राम शेखा महतो जी साथ में आए हैं, जो ये हालात देखे इससे आप लोगों को क्या देख करके ये हम लोग को बहुत ये दुखी हुआ। जो हमारे जो गरीब भाई, हम लोग गरीब तक आज जानते हैं, गरीब में पड़े हैं, जो कंडीशन में रहता है वो नहीं जानते इस दुख का। हम लोग जानते हैं बेटा है कि अपना गरीब से जुड़े हुए हैं, गरीबों के लिए गरीब में चाहिए वैसे वैसे महान व्यक्ति को सहयोग करें। लेकिन वो सब पीछे है। जब प्रशासन हमारे, जब हम लोगों को गार्जियन के रूप में है, सीओ साहब मेरे को पन्नी 100 रुपया दिए है, इस तरह के उससे क्या होने वाला है? इतना बच्चा जो है भूखे नहीं खाने के लिए अभी राम शेखा महतो बेचारे इतना करते हुए भी पूरा मुढ़ी भी दिए हैं, शक्कर भी दिए हैं, दालमोट भी दिए हैं और सरिया भी दिए हैं, बच्चों सबको कपड़ा भी दिया है। और जहाँ तक हुआ है कि अपना 500 रुपया भी दिया है सहयोग के लिए। और जो बनेगा तो और भी यहाँ से प्रशासन तक की आवाज़ उठाने के लिए तैयार। जहाँ से जो बना पड़ा है ये दिलीप जी है, दिलीप जी से बात करेंगे क्योंकि हम समय भी कर रहे हैं, इन लोगों को जाना भी है। तो आज जो ये हालात देखिए और उसमें आप लोगों ने हाथ बटाए, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो शासन और प्रशासन को मैं बहुत निंदा करता हूँ। वैसे विकट परिस्थिति में कोई मदद के लिए नहीं थे। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि गए हैं, एक बार वोट के समय में तो बहुत वादे करके जाते हैं, जो हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर जब धरातल पर जब वो बात सामने आती है तो वहाँ पर कोई नजर नहीं। एक ही आदमी नजर आते हैं आराम से करना। और आज सुबह से लगभग 3-4 जगह इनका मैंने देखा है और गए भी हैं, जो कि टावर पर से तो बच्चा गिर गया था 22 साल का, और कमाने के लिए गए थे, उनके यहाँ गए, दुख दर्द बांटे। और एक हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए, उनके यहाँ भी दुख दर्द बांटे। और यहाँ पर आके जो सहयोग इनसे बन सका वो किए हैं। यहाँ क्या आप लोग देखते हैं, कितने परिवार है? यहाँ 6 परिवार पीड़ित हैं और बहुत ही यहाँ जमीन का भी बहुत दिक्कत है। इनको बांध पर अपना सहारा लेकर यहाँ बसेरा कर रहे हैं। इसमें चाहिए कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि को जिनका रहने का और अविलंब व्यवस्था किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसके लिए पहुँच लिए आप लोगों के द्वारा आज क्या सहयोग किया? हमारे द्वारा नहीं, राम शेखा महतो जी के द्वारा बच्चों का कपड़ा, ठंडी गर्मी का और माताएं के लिए साड़ी और खाने पीने का सामान प्लस 500 रुपया का मदद किए हैं। जो कि अभी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हार जाने के बाद भी अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर जनता के बीच अपना दिखा रहे हैं, योगदान दिए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राम शेखा महतो जी का, जितना कदम अच्छा उठाया है।